है, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन में मोशन अंडर ग्रेविटी हम लोग कर रहे थे और बहुत सारे क्वेश्चन हम लोगों ने अब तक किया है। कुछ क्वेश्चन और भी ग्रेविटी के मोशन से रिस्पेक्ट में अच्छे क्वेश्चन हैं जिसे मैं करा रहा हूँ, बता रहा हूँ। उनमें से ये सवाल मैंने लिखा है, ये मैं पढ़ता हूँ, समझाता हूँ और फिर मैं बताता हूँ क्या है क्वेश्चन। मैं पढ़ रहा हूँ। अ बैलून इज ascending at the rate of 9.8 meter per second at a height of 39.2 meter above the ground. When a food packet is dropped from the balloon, after how much time and with what velocity does it reach the ground? ठीक है, एक बैलून है, उसको हवा में ऊपर की तरफ उड़ रहा है और उसकी जो स्पीड है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, 9.8 मीटर पर सेकेंड है। ठीक, जब वो 39.2 मीटर के हाइट पे होता है, 39.2 मीटर के हाइट पे बैलून है, तो उस बैलून में से एक खाने की पैकेट ड्रॉप किया जाता है। वो पैकेट नीचे की तरफ आएगा, कितनी देर में अर्थ पे पहुंचेगा, और वो जो खाने का पैकेट है अर्थ सरफेस पे जब आएगा तो टच करने से पहले उसका कितना फाइनल वेलोसिटी होगा। तो कितना टाइम, हाउ मच टाइम, और विद व्हाट वेलोसिटी, कितना वेलोसिटी से ये अर्थ के सरफेस पे आएगा, ये बताना है इसको। इतना सवाल समझ में आ गया। आगे चले हम लोग। ठीक है, तो इसे हम लोग करते हैं और देखते हैं क्या आता है, कैसे आता है। सोल्यूशन कर रहे हैं हम लोग। क्या क्या दे रखा है इन्फॉर्मेशन। देखिए, ये जो बैलून है, अगर मान लो ये बैलून है ऊपर की तरफ जा रहा है ये, तो इसकी जितनी वेलोसिटी होगी, मान लो ये अभी अर्थ से 39.2 मीटर के ऊंचाई पे यहाँ पे, और इसकी जो अपनी स्पीड है 9.8 मीटर पर सेकेंड है। अगर एक पैकेट खाने का इसमें से ड्रॉप करेंगे, ये पैकेट है, ड्रॉप करते हैं इसको, तो इसकी स्पीड भी, ये जो बैलून की स्पीड है ये स्पीड होगा अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, सो स्पीड ऑफ फूड पैकेट, इनिशियल स्पीड ऑफ फूड पैकेट इज इक्वल टू स्पीड ऑफ बैलून। ठीक है ना, इनिशियल स्पीड फूड पैकेट का कितना होगा, जितना बैलून का होगा। बैलून ऊपर की तरफ जा रहा है तो उसका भी स्पीड उतना ही मानेंगे, और ये जो स्पीड है इसका 9.8 मीटर पर सेकेंड ये दिया हुआ है यहाँ पे। एसेंडिंग मतलब ऊपर की तरफ जाना, ये दे रखा है, इतना स्पीड है ये। ठीक, इसकी हाइट कितनी है, जमीन से इसकी हाइट दे रखा है, एस इज इक्वल टू या एच इज इक्वल टू 39.2 मीटर के हाइट पे है। ये अभी जो जा रहा अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रहा है, तो अगेंस्ट द ग्रेविटी जाएगा तो जी का वैल्यू जो है ना 9.8 तो यूज करेंगे माइनस में, लेकिन यूज करेंगे कितनी बात में, माइनस में यूज करेंगे, अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रहा है। अब अगर हम लोग हाइट का फॉर्मूला यूज करते हैं, यानी h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ये होता ना हमारा। लेकिन यहाँ पे देखिए साइन कन्वेंशन के हिसाब से ये जो बॉडी, ये जो पैकेट है, पहले तो ऐसे जाएगा पैकेट, फिर वापस अर्थ पे आएगा, तो इसका ओरिजिनल पोजीशन तो इतना था, और ये वापस लौट के नीचे आया, तो ये जो हाइट था, इनिशियल हाइट, वो 39.2, यही इसका बैलून फूड पैकेट का डिस्प्लेसमेंट काउंट होगा। ठीक है ना, फूड पैकेट का कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, वो 39.2, लेकिन पैकेट तो बैलून तो ऊपर जा रहा था और ये डिस्प्लेसमेंट नीचे है, तो इसमें हम लोग इसको माइनस में लेंगे। ठीक है ना, ये एज का वैल्यू है, माइनस में ले लिया साइन कन्वेंशन के हिसाब से। ये हाइट है डिस्प्लेसमेंट, और ये कितना जगह -39.2, ये एच की जगह पे ले लिया। यू इनिशियल प्लस थी 9.8 इंटू टी, ये प्लस का साइन तो ये, लेकिन यहाँ पे 1/2 अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रहा है, तो जी का वैल्यू जो है ना माइनस में ले लिया, जी का वैल्यू माइनस ले लिया, क्योंकि यहाँ पे बॉडी जो है ना अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रहा है। ठीक है, और ये टी स्क्वायर ले लिया हम लोगों ने। ठीक, ये आ जाएगा -39.2, ये 9.8 टी, और ये माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और ये 2 से इसे कैंसिल करेंगे 4.9 टी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है,
ये सबको इधर लेके आ जाते हैं, साइड बदल देते हैं। तो ये माइनस में था तो 4.9 टी स्क्वायर, ये माइनस में था, साइड बदला तो प्लस में आ गया। ये वाला हो जाएगा -9.8 टी, और ये अपने साइड में तो था ही था, तो ये आ जाएगा 39.2 इज इक्वल टू 0। इधर सब इधर चला गया, ये माइनस में ही रखा, ठीक है ना। अब 4.9 सब में कॉमन है, तो जब 4.9 कॉमन लेंगे तो ये बचेगा टी स्क्वायर, ये बचेगा 2t, ठीक है। और ये हो जाएगा 8 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। फोर्थ ये लगभग 5 है, 5 है तो 5 से कर, ये 40 है, 39.2 40, तो 8 टाइम जा सकता है, तो 8 इसका यहाँ पे बच गया। कितनी बात समझ रही। 4.9 को इधर ले जाएंगे, 0 के नीचे जाएगा तो 0 हो जाएगा। अब बचा टी स्क्वायर 2t माइनस 8। अब हमें इसको मिडिल टर्म करके, जो मैथ में करते थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके हिसाब से कर लेते हैं। तो टी स्क्वायर -4t माइनस 2t माइनस 8 इज इक्वल टू 0। क्या क्या टी स्क्वायर कर लिया, 8 को फैक्टराइज करेंगे, -2t चाहिए, तो 4t प्लस 2t करेंगे तो माइनस के 2t बचेगा, -8, ठीक। अब इन दोनों में कॉमन ले लेते हैं, t कॉमन ले लिया, ये t कॉमन लिया, t -4 आ जाएगा हमारा, और यहाँ प्लस है, ये प्लस डाल दिया, यहाँ पे 2 कॉमन ले लेते हैं, तो t -4 हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। मिडिल टर्म स्प्लिट कर लिया, t -4 कॉमन ले लेते हैं, इसमें भी t -4, यहाँ पे भी, और ये जो बचेगा t + 2 इसे ले लिया, इक्वल टू 0 कर दिया, ठीक है। अब देखो t -4 इज इक्वल टू 0, तो t इज इक्वल टू कितना 4, और दूसरा जो होता है t + 2 इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू -2, नेग्लेक्टेड, नेगेटिव वैल्यू नेग्लेक्टेड, ठीक है। तो t इज इक्वल टू 4 हो गया, t -2, ये माइनस में टाइम है, टाइम माइनस में होता है, नेगेटिव वैल्यू होता है, नेग्लेक्ट कर देते हैं, तो नेगेटिव वैल्यू इज नेग्लेक्टेड, सो t इज इक्वल टू 4 सेकेंड। क्या मतलब समझ में आया कि ये जो बॉडी जो बैलून से निकलेगा खाने का पैकेट, वो इसको अर्थ तक आते आते 4 सेकेंड लग जाएंगे, 4 सेकेंड में ये अर्थ पे आके गिरेगा। अब इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी ये निकालना चाहते हैं, तो ये भी निकाल देते हैं। अभी इतना नोट कर लिया आप लोग कि 4 सेकेंड के बाद, जब ये 4 सेकेंड ऐसे फेंका गया, तो फाइनली जब ये अर्थ पे आके गिरेगा तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। तो फाइनल वेलोसिटी का फॉर्मूला, जो फर्स्ट फॉर्मूला है, वो यूज कर लेते हैं, ठीक है ना। v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, फाइनल वेलोसिटी v, u कितना है, ये 9.8, हम लोगों ने इसको पॉजिटिव माना है और g को नेगेटिव माना है, ठीक है ना। तो ये -g 9.8 इंटू टी 4 आ जाएगा, ये कितनी बात में, क्योंकि यहाँ पे फेंका गया, तो अगेंस्ट द ग्रेविटी फेंका गया है, तो वो g को माइनस में ले रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो ये आ गया 9.8 और ये -9.8 इंटू 4, ठीक है। 9.8 को कॉमन ले लेते हैं, जब कॉमन लेंगे तो यहाँ से बचेगा 1 और यहाँ से बचेगा 4, ठीक है। 9.8 -3 बचेगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 टू 27 टू 29, ठीक है ना, 0.4 है, तो -29.4 मीटर पर सेकंड के स्पीड से आके ये यहाँ पे हिट करेगा, ये फाइनल वेलोसिटी होगा, ठीक है। माइनस क्यों ले रहे हैं, माइनस क्यों आ रहा है, क्योंकि जब हम लोग फेंक रहे हैं तो उसको पॉजिटिव ले रहे हैं, तो उसके अगेंस्ट में अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसीलिए वो माइनस में अपोजिट डायरेक्शन में, ये माइनस का मतलब 0 से कम नहीं हुआ, ये अपोजिट डायरेक्शन को बता रहा है, तो इसका है 29.4 मीटर पर सेकंड के स्पीड से फाइनल वेलोसिटी जाके हिट करेगा। ये कितना समझ में आया, कुछ कुछ आ रहा समझ में, ये नोट कर लिए इसे। आगे अगला क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। क्या दे रखा है ये मैं पढ़ता हूँ और बताता हूँ। अ फूड पैकेट इज रिलीज्ड फ्रॉम अ हेलीकॉप्टर विच इज राइजिंग स्टीडली एट 2 मीटर पर सेकेंड। एक हेलीकॉप्टर है, 2 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से वो ऊपर की तरफ जा रहा है, राइजिंग स्टीडली, यानी उसकी वेलोसिटी वैसे ही रहता है। आफ्टर 2 सेकेंड, 2 सेकेंड के बाद, what is the velocity of the packet,
2 सेकंड के बाद फाइनल वेलोसिटी कितना होगा पैकेट का, और हाउ फार इज इट बिलो द हेलीकॉप्टर, 2 सेकंड बाद ये हेलीकॉप्टर से कितना नीचे होगा, दोनों के बीच का कितना डिस्टेंस होगा। एक हम फिगर बना के समझाते हैं। जैसे मान लो ये एक हमारा हेलीकॉप्टर है, ये जैसे हम बनाते हैं, ठीक है ना, ऐसे हमने बना लिया, ये हमने ऐसे हेलीकॉप्टर बना लिया, ठीक है ना, ठीक। ये जो हेलीकॉप्टर है ये ऊपर की तरफ जा रहा है ऐसे, इनिशियल वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड के स्पीड से। ये हल्के हल्के हेलीकॉप्टर सीधा भी उठ सकता है, ठीक है ना, ऐसे जरूर नहीं हॉरिजॉन्टल जाएगा, वो सीधा पहले उठेगा वो, ठीक है। तो ये ऊपर जा रहा है, सीधा ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक। उसी वक्त इसमें से एक पैकेट जो है ना, खाने का एक पैकेट रिलीज कर दिया गया, एक पैकेट ड्रॉप किया, ठीक, एक खाने का पैकेट रिलीज किया इसमें से, वो नीचे की तरफ जा रहा है। तो ये जो खाने का पैकेट रिलीज किया गया, ड्रॉप किया गया, इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 काउंट करेंगे पैकेट की, ठीक है। कितनी बात समझ में। अब बताया कि अगर 2 सेकंड तक ऐसे ही ये गिरता रहा गिरता रहा गिरता रहा, तो इसका फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, इस फूड पैकेट का फाइनल वेलोसिटी कितना होगा जब 2 सेकंड नीचे आएगा, तो इसका फाइनल वेलोसिटी कितना होगा पैकेट का 2 सेकंड के बाद कितनी वेलोसिटी होगी, ठीक है। आगे चले पीछे चले, लेकिन क्या है कि ये जो पैकेट जब ड्रॉप किया गया था, वो उस वक्त हेलीकॉप्टर की स्पीड थी ऊपर की तरफ, कितना 2 मीटर पर सेकेंड। तो जो हेलीकॉप्टर का स्पीड होगा वही खाने के पैकेट का भी स्पीड काउंट करेंगे। तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी पैकेट का 0 नहीं होगा, बल्कि हेलीकॉप्टर का जितना इनिशियल वेलोसिटी है वही काउंट होगा। ऐसे ड्रॉप करने के बाद 2 सेकंड के बाद ये नीचे जाएगा, 2 सेकंड तक चलता रहेगा, नीचे आएगा, तो 2 सेकंड में इसकी फिर वेलोसिटी कितनी होगी, फाइनल वेलोसिटी बताना है। और फिर ये 2 सेकंड तक ऊपर जाता रहेगा, क्योंकि हेलीकॉप्टर ऊपर की तरफ जाएगा, और 2 सेकंड तक ये नीचे आएगा, तो फिर दोनों के बीच का कितना गैप होगा, वो नेक्स्ट पार्ट है। हाउ फार इज बिलो द हेलीकॉप्टर, दोनों के बीच का कितना डिस्टेंस होगा, ये दूसरा पार्ट है। सवाल समझ में आ गया। आगे चले हम लोग, इसे करते हैं, यहाँ से आगे तरफ चलते हैं। सोल्यूशन कर रहे हैं हम लोग। क्या दे रखा पहले कि इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पैकेट इज इक्वल टू u इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड। ये फूड पैकेट का स्पीड ले लेंगे, जो हेलीकॉप्टर का स्पीड था वही फूड पैकेट का भी स्पीड होगा इनिशियल, ठीक है। और कितनी देर तक ये गिरेगा हमें, t का वैल्यू 2 सेकेंड्स, ठीक। ये जो पैकेट है बेसिकली ये हेलीकॉप्टर ऊपर जा रहा है, तो पैकेट का स्पीड ऊपर के तरह भी काउंट करेंगे हम लोग, ठीक। और यहाँ पे जो जी यूज करेंगे माइनस में, क्योंकि हेलीकॉप्टर ऊपर की तरफ जा रहा था, तो इसको -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले सकते हैं, ठीक है। और टाइम 2 सेकेंड। अब देखते हैं कि फाइनल वेलोसिटी कितना आता है यहाँ पे, ठीक। फाइनल वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी ले लेते हैं हम लोग। इनिशियल वेलोसिटी कितना है इसका 2 मीटर, कितनी बात में, इनिशियल वेलोसिटी कितना आ जाएगा 2 मीटर, और g का वैल्यू कितना है -9.8 इंटू 2, ठीक है। ये ठीक है, तो v कितना आ जाएगा यहाँ पे ले लेते हैं, v इज इक्वल टू, ये तो 2 है और ये प्लस माइनस माइनस होगा, 9.8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 19.6 होगा। ये माइनस में 19.6 है, ये प्लस में 2 है, तो v आ जाएगा हमारा -17.6 मीटर पर सेकेंड। तो फाइनल वेलोसिटी जो होगा माइनस में इसलिए है क्योंकि वो हेलीकॉप्टर ऊपर जा रहा है और पैकेट भी रिलीज किया तो वो भी ऊपर जा रहा होगा, तो इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव ले लिया, उसके रिस्पेक्ट में अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो -17.6 मीटर पर सेकेंड। ये फाइनल वेलोसिटी जब यहाँ पहुंचेगा 2 सेकंड के बाद तब। अब हमें दिखाना कि ये पैकेट और ये हेलीकॉप्टर के बीच का कितना दूरी होगा। इतना पहले नोट करिए, फिर मैं क्वेश्चन मिटा के आगे बताता हूँ। ये देखिए, अगर ये 2 सेकंड तक नीचे गिरेगा तो टोटल हाइट कितना कितना नीचे चला जाएगा वो देखते हैं। तो डिस्टेंस ट्रैवल बाय फूड पैकेट, ठीक है, इज इक्वल टू एच इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ऐसे ले लेंगे हम लोग, ठीक है।
ये u इनिशियल वेलोसिटी कितना लेंगे हम लोग 2, क्योंकि जो हेलीकॉप्टर का स्पीड है वही उस बॉडी का स्पीड होगा, तो 2 लेंगे, ये तो इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगा। और टाइम कितना 2 सेकंड के बाद हमें बताना है, तो टाइम 2 ले लेंगे। ये प्लस है, ये हाफ है, ये अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रहा है तो -9.8 ले लेंगे g का वैल्यू, और ये t2 का स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, कितनी बात सुन में। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कितना आ जाएगा, ये तो 4 आ जाएगा और ये माइनस होगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और ये 1/2 इंटू 9.8 इंटू 4, ये 2 से काटेंगे तो 2 आ जाएगा, ये 9.8 को करेंगे तो 19.6, ठीक है, और ये आ जाएगा -15.6 मीटर। इतना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा ये फुट पैकेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में। लेकिन इसी वक्त हेलीकॉप्टर भी तो स्पीडली ऊपर जा रहा है, तो 2 सेकंड के बाद वो हेलीकॉप्टर यहाँ नहीं बल्कि यहाँ पहुँच जाएगा। हेलीकॉप्टर यहाँ नहीं बल्कि वो हेलीकॉप्टर यहाँ पहुँच जाएगा। तो ये 2 सेकंड में कितना ऊपर जाएगा, तो इसकी जो स्पीड है स्टीडी है। स्टीडी का मतलब ना बढ़ रहा ना घट रहा है। तो 2 सेकंड के बाद डिस्टेंस ट्रैवल बाय हेलीकॉप्टर इज इक्वल टू 2 इंटू u इंटू टी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी है ये, यूनिफॉर्म में एक्सेलरेशन का कोई इफेक्ट नहीं होता। तो ये u जो है ना इनिशियल वेलोसिटी इसका 2 था और 2 सेकंड के बाद 4 मीटर हो गया, ठीक है ना। तो 4 मीटर ये ऊपर चला जाएगा, और ये पैकेट यहाँ से 15 मीटर 15.6 मीटर तो नीचे आया और 4 मीटर ऊपर चला गया। तो टोटल दोनों के बीच का गैप कितना हो जाएगा, 15.6 में 4 मीटर प्लस कर देते हैं, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस बिटवीन helicopter and food packet आफ्टर 2 सेकेंड, 2 सेकेंड के बाद कितना जगह, तो ये 15.6 प्लस 4 19.6 मीटर का गैप हो जाएगा ये इन दोनों के बीच का। ये माइनस में इसलिए नहीं लिया क्योंकि हमें तो डिस्टेंस दिखाना है। तो ये 15.6 तो नीचे आ चुका था इस वाले जगह से, और ये 4 मीटर ऊपर चला गया। अब वो 4 और 15.6 दोनों मिलाएंगे तो 19.6 मीटर का इन दोनों के बीच का गैप होगा, हेलीकॉप्टर एंड फूड पैकेट के बीच में 2 सेकंड के बाद। कहाँ कहाँ समझ में आया है? आ रहा है, समझ में आ रहा है तो नोट करिए, और जो लोग देख रहे हैं बाहर के अगर अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब करें। ओके, अगला क्वेश्चन मैं कराने जा रहा हूँ, ठीक है। ये सवाल हम लोग पढ़ते हैं, क्या दे रखा है ये, अ बॉल थ्रोन अप is caught by the thrower after 4 seconds. How high did it go and with what velocity was it thrown? How far was it below the highest point 3 centimeter after it was thrown? क्या मतलब हुआ इसका, सवाल समझाते हैं कि एक थ्रोवर है, इसने बॉल को यहाँ से थ्रो किया ऐसे, ठीक है। ये थ्रो किया तो फिर ये जाकर वापस लौट के फिर इसके हाथ में आ गया। टोटल 4 सेकेंड लगा है ये, बॉल को यहाँ से थ्रो किया, ऊपर गया, फिर लौट के फिर हमने कैच कर लिया उसको, लेकिन टोटल टाइम इंटरवल लगा 4 सेकेंड। यहाँ पे जब भी कभी ग्रेविटी में हम लोग किसी चीज़ को ऊपर फेंकते हैं और लौट के वहीं आता है, तो जितना टाइम ऑफ असेंट होता है उतना ही टाइम ऑफ डिसेंट भी होता है। यानी जितना हाईएस्ट पॉइंट पे जाने के लिए टाइम लगता है उतना ही हाईएस्ट पॉइंट से वापस लौटने में टाइम लगता है। यानी आधा टाइम इधर जाने में लगता है और आधा टाइम इधर जाने में लगता है, ठीक है। यानी टोटल टाइम अगर 4 सेकेंड लगा है तो टाइम ऑफ असेंट 2 सेकेंड है और टाइम ऑफ डिसेंट भी 2 सेकेंड है, ठीक। तो पहले इसको मैं लिखता हूँ, कितनी बात समझ में। यहाँ पे जो ये हाईएस्ट पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगा, फाइनल वेलोसिटी 0 होगा। यहाँ से लेते हैं ए टू बी, लेते हैं ए बी सी कर लेते हैं। तो ए से बी तक जब फेंकेंगे तो हाईएस्ट पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगा, फाइनल वेलोसिटी, वो 0 हो जाएगा। इनिशियल वेलोसिटी हमें निकालना है, ठीक है। इनिशियल अगेंस्ट द ग्रेविटी जाएगा
तो जी का वैल्यू माइनस में लेंगे, जी का वैल्यू माइनस में लेंगे। तो अब हम लोग इसका सोल्यूशन करते हैं। हम लोग क्या दे रखा है यहाँ, इनिशियल वेलोसिटी तो हमें फाइंड करना है, टाइम पहले हम लोग ये लिख लेते हैं, टोटल टाइम इज इक्वल टू 4 सेकेंड है, टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट, ठीक है, इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स, क्योंकि टोटल टाइम जो ना 4 सेकेंड था, तो 2 सेकेंड चढ़ने में लगेगा और 2 सेकेंड वापस लौटने में लगेगा। इनिशियल वेलोसिटी हमें फाइंड करना है व्हेन मूविंग अपवर्ड, जब ये अपवर्ड मूव कर रहा होगा तो क्या होगा, ये इनिशियल वेलोसिटी इसको हमें निकालना कितना है, टी दे रखा है 2 सेकेंड्स और जी लेंगे माइनस में 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। हमें निकालना यू, तो यहाँ पे लेंगे v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, हमारा जो फॉर्मूला होता है, ठीक। यहाँ पे जो फाइनल वेलोसिटी होगा, यहाँ पे यहाँ पे लिख के बना देते हैं। यहाँ क्या है, फाइनल वेलोसिटी तो जीरो हो जाएगा यहाँ पे जाने के बाद, तो ये जीरो डाल लेते हैं। इनिशियल वेलोसिटी हमें निकालना है u, और ये प्लस तो है, ये माइनस 9.8 लेंगे क्योंकि अगेंस्ट द ग्रेविटी फेंक रहे हैं, और t कितना दे रखा है 2 सेकेंड, कितनी बात सुन में, तो ये आ जाएगा हमारा जीरो ही रहेगा, u माइनस इसको 2 से मल्टीप्लाई तो 19.6 मीटर, यह 6 आ जाएगा। और u का वैल्यू निकालेंगे तो u जो है, ये साइड चेंज करेंगे तो u इज इक्वल टू 19.6 मीटर पर सेकेंड, ये यानी इसको जो फेंका गया है वो 19.6 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से फेंका गया ऊपर की तरफ, इनिशियल वेलोसिटी हो गया। कितनी बात समझ में, तो ये पहला पार्ट हो गया, विद व्हाट वेलोसिटी इट वाज थ्रोन। अब दूसरा दे रखा हाउ हाई डिड इट गो, कितने ऊंचाई पे गया, तो यहाँ से यहाँ तक हाइट निकालना है। तो अब मैं हाइट निकालने जा रहा हूँ, जरा सा नोट कर लिए फिर मैं मिटाऊंगा। क्वेश्चन को मैं मिटाता हूँ यहाँ से, उसके बाद मैं कराता हूँ आगे। अब क्या पूछा कि ये कितना हाइट तक जाएगा, जब फेंका जाएगा तो कितने हाइट तक जाएगा, तो h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। h इनिशियल वेलोसिटी कितना हमारा 19.6, और टाइम कितना, टाइम ऑफ एसेंट यहाँ पे 2 सेकेंड है, मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस 1/2, जी का वैल्यू माइनस 9.8 लेंगे क्योंकि अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रहा है, और टी जो है ना 2 सेकेंड है, इसका स्क्वायर कर लेंगे, ठीक। ये आ जाएगा हमारा 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 39.2 मीटर आ जाएगा। यहाँ पे देखिए ये माइनस है, ये प्लस, तो माइनस हो गया 1/2 9.8, और ये 4, तो 2 से इसे कैंसिल कर लेंगे तो ये 19.6 आ जाएगा, ठीक है। 39.2 माइनस 19.6, तो ये बचेगा 19.6 ही बचेगा, 19.6 मीटर। तो ये हाइट जो होगा यहाँ से यहाँ तक जो हाइट चढ़ेगा वो 19.6 मीटर का हाइट पे जाएगा यहाँ तक। तो ये हो गया सेकंड पार्ट, हमने क्वेश्चन मिटा दिया, लेकिन क्वेश्चन में लिखा हुआ जो थर्ड पार्ट पूछा गया है वो ये कि थर्ड सेकंड के 3 सेकंड के बाद वो हाईएस्ट पॉइंट से कितना नीचे होगा, ठीक है। 3 सेकंड के बाद हाईएस्ट पॉइंट से कितना नीचे होगा, तो ये वाला समझ लीजिए, इस वाला सेक्शन को फिर मैं बताता हूँ। देखो 2 सेकंड में तो यहाँ से यहाँ तक गया, और 3 सेकंड में ये यहाँ आया होगा कहीं पे, ठीक है। तो 3 सेकंड में जब वो यहाँ से ड्रॉप करेगा तो यहाँ से यहाँ तक 1 ही सेकंड तो लगा है इसको, हाईएस्ट पॉइंट से जब आ रहा है तो उसको 1 सेकंड लगा है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग लिखते हैं इस तरह से, डिस्टेंस ट्रैवल in 1 second from
हाईएस्ट पॉइंट से 1 सेकेंड पे टोटल 3 सेकेंड हो जाएगा। यहाँ से टोटल 3 सेकेंड, 2 सेकेंड जाने का, 1 सेकेंड लौट के आने का, 3 सेकेंड हो जाएगा। तो 2 सेकेंड में तो हाईएस्ट पॉइंट पे चला गया और 1 सेकेंड में यहाँ आएगा। तो यहीं से हम लोग खाली ले रहे हैं कि 1 सेकेंड में जाने में कितना नीचे जाएगा ये 1 सेकेंड में, हाइट लेना है। तो h इज इक्वल टू क्या लेंगे हम लोग, ut प्लस हाफ GT²। लेकिन यहाँ पे जब यहाँ पे है ये इनिशियल वेलोसिटी लेंगे ना तो ये 0 है, तो 0 इंटू 1 प्लस हाफ, और ये नीचे की तरफ मूव कर रहा है तो g पॉजिटिव लेंगे। नीचे यहाँ पे बॉडी जो है ना डाउनवर्ड है तो g पॉजिटिव में लेंगे और यहाँ t 1 लेके स्क्वायर कर लेंगे। ये तो 0 हो जाएगा ये, और ये 1 का स्क्वायर 1 होता है और 9.8 का 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 4.9 मीटर फ्रॉम द हाईएस्ट पॉइंट से इतना नीचे आएगा ये 4.9 मीटर। यही पूछा हमसे, हाईएस्ट पॉइंट से कितना नीचे होगा 3 सेकंड के बाद, ठीक है ना, ये पूछा गया। अगर पूछता कि हाउ हाई फ्रॉम द ग्राउंड आफ्टर 3 सेकेंड, 3 सेकेंड के बाद जमीन से कितना ऊंचाई पे है, अगर ये पूछता तो पहले तो ये इतना तो ये आ गया है, और टोटल हाइट कितना है, टोटल हाइट ये है हमारा 19.6 है टोटल, यहाँ से यहाँ तक हाइट 19.6, और वो 1 सेकंड में 4.9 नीचे आया है। तो 19.6 में से 4.9 माइनस कर दिया, जो बचेगा वो, हाँ, वो ग्राउंड से हाइट होगा, 14 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, 5 के आसपास है ना, 14 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, तो वो ग्राउंड से हाइट पे होगा। लेकिन क्वेश्चन में पूछा है फ्रॉम द हाइट ऑफ द टॉप, देखिए क्या लिखा है, द हाईएस्ट पॉइंट, ठीक है ना, हाईएस्ट पॉइंट से कितने नीचे है आफ्टर 3 सेकेंड, 3 सेकेंड के बाद, तो ऊपर से इतना मीटर, और नीचे से पूछता तो इसमें से इसको माइनस करके करते। नीचे से भी पूछ सकता है क्वेश्चन, कुछ भी पूछ सकता है। कितनी बात समझ में आई, आ रहा है समझ में, ठीक है, नोट कर लिए। और जो लोग देख रहे हैं वीडियो, अगर अच्छा लग रहा है तो वो सब्सक्राइब कर ले, ताकि इसी तरह से क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे नीट जेई के लिए।